मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये एक बात साफ रीति से कह देना चाहता हूँ कि ये अभी पीड़ों का आरंभ है, अंत नहीं। आने वाले समय में इससे भी भयानक कष्ट, सताव और भयानक विरोध मसीहत का होने के लिए जा रहा है। और इन दिनों में हम विश्वासियों को परमेश्वर में स्थिर होने की आवश्यकता है। जैसे पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या कष्ट, बीमारी, मेरा नंगापन? तलवार भी मुझे मेरे मसीह के प्रेम से अलग कर नहीं सकता। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम हमारे आदरणीय पीएम यानी प्रधानमंत्री जी को भी उनके पद की गंभीरता के बारे में कुछ बातों को बताएंगे कि अपने पद की जो मर्यादा है उसको समझिए और हर एक लोगों जैसा हर एक के साथ एक समान व्यवहार रखिए। प्रेज लॉर्ड, जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं और प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे अजीजों, ये मैं ज़्यादा इस वीडियो को चला नहीं सकता क्योंकि हमें किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो को लेने के द्वारा कॉपी राइट क्लेम आ सकता है करके। तो ये घटना बताई जा रही है, फेसबुक पर वायरल है, आप लोग देख सकते हैं कि देहरादून में किसी चर्च में जाकर कुछ व्यक्तियों ने, या सीधा कहें तो गुंडों ने जाकर वहां हमला किया। वहां के चर्च में इस्तेमाल होने वाले सामान को, म्यूजिक को और दान पात्र और सलीब को भी इधर उधर बाहर निकाल के फेंका और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और वहां के लोगों के साथ में मार पिटाई की गई। मेरे प्रियो, अजीजों, ये वही देश है जो ये नारा लगाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके का नारा लगाते हैं, लेकिन आज तक इस देश को महिलाओं का आदर करना नहीं आया। महिला किसी भी जाति से बिलोंग करती हो, किसी भी शास्त्र को फॉलो करती हो, हमारे लिए हर महिला का समान एक बराबर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केवल नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे अजीजों, इसको अपनी जिंदगियों में लागू भी करना पड़ेगा, तब जाकर ये नारा जो है संपूर्ण होता है अजीजों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस धरती के या धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, ये कहते हैं हम धर्म के रक्षक हैं, उसके लिए हमें औरतों की इज्जत को तार तार भी करना पड़े तो हमें ऐसी करने से बिल्कुल भी परेशानी नहीं है करके। बीते समय आप लोग जानते हैं मणिपुर में किस रीति से मसीह महिलाओं के साथ एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। आज भी ये सिस्टम कुछ इसी तरह का है, सिर्फ उनको नंगा नहीं किया गया लेकिन लोग उन पर हाथ उठा देते हैं, उनके दुपट्टों को छीन लेते हैं। इन लोगों को कहने का मतलब, बिल्कुल भी ऐसा करने से कोई डर नहीं लगता। और मैं एक बात हमारे आदरणीय पीएम सर से कहना चाहता हूं कि आपको आपके पद की परिभाषा को समझना है। आप बैठे हैं उस पर और आप जानते भी हैं कि हम किस मुकाम पर हैं, लेकिन मैं आपको आज एक बार याद करवाना चाहता हूं कि जो राजा होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो देश के एक पिता के समान होता है
और भले ही उस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर प्रकार के लोग क्यों नहीं रहते, क्योंकि आपको जिताने वाला कोई एक जाति का व्यक्ति या एक ग्रुप नहीं, आपको ये जो चारों है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या इसलिए पीएम सर, आपका फर्ज बनता है कि मैं सब लोगों को एक समान रखूं, और अगर मेरी प्रजा को कोई परेशान है या कोई किसी भी तरह से कोई परेशानी है, तो हम उस परेशानी का हल करें। और जो नाजायज़ इन सब चीज़ों को कर रहा है, अगर मसीह लोग भी किसी को नाजायज़ तंग करते हैं तो वो भी सज़ा के हकदार हैं, उनको उन पर भी आप एक्शन ले। लेकिन अगर कोई नाजायज़ उनको तंग कर रहा है, वो आराम से अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ गुंडे जाकर उनकी प्रार्थनाओं को बंद कर देते हैं या उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो आपका फर्ज बनता है, आप जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर आपको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और रही बात अब हम मसीहियों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मसीहियों, आने वाले समय में इससे भी भयानक पीड़ाएं या कष्ट आने वाला है, विरोध होने वाला है। इन चीजों में वही टिकेगा जो सचमुच में अपने पिता परमेश्वर को जान चुका है, समझ चुका है। एक वचन पढ़ते हैं, पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 3 का 11 वचन पढ़ दीजिए फटाफट। और ऐसे दुखों में से जो अंताकिया और इकुनियुमस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे। सो इधर प्रभु का दास कहता है, जो दुख मुझे इन गांव, इन शहरों में मुझ पर पड़े थे जी, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, और जो अन्य कई और दुख भी हैं जो मैंने उठाए हैं। कौन कह रहा है? पौलुस तीमुथियुस को लिखकर भेज रहा है जी। परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। लेकिन जो दुख मुझ पर पड़े थे, एक दिन मेरे परमेश्वर ने उन सब दुखों से मुझे क्या कर लिया? छुड़ा लिया। ऐसा नहीं हुआ कि वो दुख आए नहीं करके। मेरे प्रियो, आज भी कलीसिया पर ऐसे दुख आएंगे और हमारा परमेश्वर हमें उनसे छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया जी। आगे, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, पर जितने भी लोग यीशु मसीह में भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वो सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। ये सताव तो कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में और भी भयंकर सताव आने वाला है। और अगर आप भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं, उर्दू में की बाइबल में एक शब्द दिया गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 3 का, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। बल्कि इधर में लिखा, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी यानी एक नम्रता के अनुसार जिंदगी जीना चाहते हैं, वो सब बाइबल बता रहा है क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। तो अजीजों, ये आज कल परसों नरसों सताव खत्म नहीं होने वाला, और भी भयानक रीति से आने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर का सच्चा दास, सच्चा विश्वासी है, वो इन हालातों में भी परमेश्वर में बरकरार रहकर, जान चली जाएगी लेकिन वो खड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए गीत कभी कभी हम चर्च में गाते हैं, हो जान भी देनी पे हसवार देवी उस तो, ऐसी कमाई कर सब वार देवी उस तो, सब वार देवी उस तो। इसलिए तैयार रहें मसीह के लिए, दुखों को उठाने के लिए। जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ अगर आप मिलकर संगति करना चाहते हैं, खरे वचनों को सीखना चाहते हैं, तो हमारी पंजाब में ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में संडे आराधना शुरू है।
अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैसेज करें और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों को और संगति को कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। मसीह में बने रहें, हर एक कलेश को सहते हुए आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की।